कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक मरतबा फिर से अपने इन्वेस्टर्स के साथ हाथ कर दिया है। मामला अब की बार फिर से इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स के लिए कुछ अच्छे नहीं है। क्या हुआ है, डिटेल क्या है और किस हद तक मामला खराब हो चुके हैं, डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट्स यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मागला सिटी और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपना ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। जनाब, कैपिटल स्मार्ट सिटी एक मरतबा फिर से खबरों के अंदर है और अब की बार खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं। इससे पहले भी एक मामला इसी तरह का हो चुका है और अब की बार ये दूसरी बार है, जिसका मतलब साफ है कि जनाब ये आदतें हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप किस डेवलपर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज लोगों की, ऑर्गेनाइजेशंस की आदतें होती हैं और आदतां सिरा नड़ जांदियां ने, यानी आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। नेचर, फितरत तब्दील नहीं होती। जो काम एक दफ़ा हुआ है वो दूसरी बार भी होगा, तीसरी बार भी होगा और आप हर दफ़ा चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। एक मरतबा फिर से एस्केलेशन की तलवार चली है और अब की बार एस्केलेशन की ये तलवार चली है विला अपार्टमेंट के इन्वेस्टर्स के सर पे। वो तमाम लोग जिनके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी में विला अपार्टमेंट थे, जनाब आप पे एस्केलेशन लग चुकी है और एस्केलेशन सुनकर आप हैरान होंगे कि ये एस्केलेशन कितनी लगी है। उससे पहले कुछ बैकग्राउंड। जनाब 16 जून 2025 को कंपनी की जानिब से एक नोटिफिकेशन आया है। वो नोटिफिकेशन आपको पढ़ के मैं सुना देता हूं। डियर वैल्यूड मेंबर्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी हैज ऑलवेज बीन अ मार्क ऑफ प्राइड व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी लिविंग एंड प्रोवाइडिंग द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी. Members' convenience and satisfaction have always been our first priority. It is to notify that the escalation on the villa apartment has been applied due to the current economic recession. Our construction industry is also going through a high inflation as the rates of construction materials have been hiked threefolds. Such force majeure, अच्छी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, ये मैंने पहले भी देखा कैपिटल स्मार्ट सिटी के नोटिफिकेशंस के अंदर अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है। Such force majeure has pushed us to improvise policies regarding the escalated payments and possession of the villa apartments. Members who are not willing to pay the dues at escalated prices will be eligible for a refund as per company policy. And then there is a note, escalation policy is subject to the booking from clause number 26. फाइन प्रिंट का हवाला दिया जा रहा है जो कि साइन और अग्री किया था आपने एट द टाइम ऑफ बुकिंग। तो जनाब सादा लफ्जों के अंदर हुआ क्या है, हाथ हो गया। ये हुआ ऐसे है कि जनाब 2019-2020 के अंदर जो विला अपार्टमेंट बुक किए गए थे और ये उस वक्त बड़ी रीजनेबल प्राइस के ऊपर बुक किए गए थे, उन विला अपार्टमेंट के ऊपर एस्केलेशन लग गई है और उन लोगों पर भी एस्केलेशन लग गई है जिन पर राइटफुली लगना चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो कि अपनी पेमेंट्स टाइम पर नहीं दे रहे थे, उन लोगों पर तो एस्केलेशन लगनी चाहिए थी, लेकिन जनाब उसके साथ साथ उन तमाम लोगों पर भी एस्केलेशन लग चुकी है जिन लोगों ने बड़े वक्त के ऊपर अपनी किस्तें अदा कर दी हैं, जिन्होंने ड्यू पेमेंट्स हैंड ओवर कर दी हैं। अब कंपनी इन विलाज का पोजेशन देने से पहले उन लोगों पर भी एस्केलेशन लगा रही है और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जनाब 80% तक की एस्केलेशन है। यानी अगर फर्ज करें आपने 1 करोड़ रुपए की चीज ली थी, आपने किस्तें वक्त पर दी हैं, यू केप्ट योर पार्ट ऑफ द प्रॉमिस, यू केप्ट योर पार्ट ऑफ द बार्गेन, लेकिन दूसरी साइड पर कंपनी कह रही है कि करोड़ दे उत्ते 80 लाख रुपए होर दो फिर तो द पोजेशन देंगे। तो जनाब ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। इससे पहले जो विलास थे उन पर भी ये मामलात हुए थे और उस वक्त भी बड़ा रिडिकुलस सा एक मेस बनाया था कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने कि एक्चुअली कवर्ड एरिया कम कर दिया था। 2200 स्क्वायर फीट जो है वो कवर्ड एरिया प्रॉमिस किया था, लेकिन जो वो एक्चुअल कवर्ड एरिया दे रहे थे वो 2000-2100 के दरमियान था। 100 जो स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है उसको कम किया जा रहा था और फिर जो ममटी है उसको एक्स्ट्रा शुमार किया जा रहा था। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जनाब ममटी शमटी जो होती है वो इंक्लूडेड होती है। फिर ममटी से ज़्यादा रिडिकुलस जो काम था वो ये था कि जो आपकी स्टेयर्स थी उनको भी एक्स्ट्रा काउंट करके उसके भी पैसे शैसे लगा के, तो लोगों को खैर तब भी लंबे हाथ लगे थे, लेकिन लोग तब भी समझ नहीं रहे थे कि जनाब मामलात किस तरफ हैं। अब ये दूसरी बार हुआ है और उससे भी ग्रैंडर स्केल के ऊपर हुआ है कि वो लोग जो अपने पैसे वक्त पर दे चुके हैं
उन लोगों पर भी 80% एस्केलेशन लग चुकी है। और इसके लिए जो रीजन दिया जा रहा है वो रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। रीजन ये है जनाब के एस्केलेशन हो चुकी है और एस्केलेशन 3 फोल्ड्स की हुई है। तो आप देखें एस्केलेशन के हवाले से जो मामलात हैं ये 2 फोल्ड्स के अंदर हैं और दोनों साइड्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली साइड तो ऑब्वियस है जिसको हम कवर करेंगे, वो ये है कि एस्केलेशन हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बात देखने की है वो ये है कि क्या 3 फोल्ड्स की एस्केलेशन हो गई है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या 40 लाख रुपए वाली चीज जो है वो बनाने में 1 करोड़ 20 लाख रुपए लग रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मोस्टली जो विला अपार्टमेंट हैं ये उस वक्त इतनी रिडिकुलस अमाउंट के ऊपर ये ऑफर किए गए थे कि इट वाज नो ब्रेनर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु एट दैट टाइम, आई बेग योर पार्डन, लेकिन सीमिंगली दे डिडंट हैव ब्रेन्स लिटरली, बिकॉज उन्हें उस टाइम ये भी ख्याल नहीं आया है कि जहां पर वो चीज ले रहे हैं वहां पर वो रह अभी सकते कोई नहीं है, रेंटल यील्ड वहां पर सिफर है, तो वाई दे आर बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेकिन खैर उन्होंने ले लिए बिकॉज उस वक्त लोगों ने हबीब रफीक बहुत सुना हुआ था और उसके साथ साथ जो डेडिकेटेड इंटरचेंज की बात थी वो बहुत ज्यादा थी, तो उस वक्त उन लोगों ने परचेजिंग कर ली। मैं बात कर रहा हूं 2019-20 की, उस वक्त बाइंग होगी, हालात भी ऐसे थे कि लोग अन्य वाह पैसे लगा रहे थे, द मनी वाज रेनिंग डाउन ऑन रियल एस्टेट, तो उस टाइम पर लोगों ने खैर पैसे लगा दिए। लेकिन यार एस्केलेशन इतनी भी नहीं हुई, फ्रैंकली एस्केलेशन हुई जरूर है। अब जरा इसी एस्केलेशन के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरा पार्ट भाई ये है कि मैं बहुत सारे बिल्डर्स को जानता हूं जिन्होंने इस एस्केलेशन के दौरान भी चीजें कमिटेड प्राइस के ऊपर डिलीवर की हैं। मैं बाय नेम जानता हूं, मैं आपको प्रोजेक्ट्स गिनवा सकता हूं, मैं उन लोगों को पर्सनली जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं फर्स्ट हैंड जानता हूं कि उनको प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हुए कितनी कितनी मुश्किलात आई हैं। लेकिन यार उन बिल्डर्स ने जिनका एक्चुअल साइज कैपिटल स्मार्ट सिटी से बहुत छोटा है, ऐसी ऐसी कंपनी है जिनका टोटल मार्केट शेयर कैपिटल स्मार्ट सिटी को जब हम टोटली देखते हैं तो इन टोटलिटी वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के फ्रैक्शंस में आते हैं। लेकिन यार दे हेल्ड ऑन टू देयर पार्ट ऑफ द बार्गेन, वो भागे नहीं है। व्हाट कैपिटल स्मार्ट सिटी इज डूइंग राइट नाउ, ये भागना होता है। इसके लिए लफ्ज पंजाबी में कुछ और होता है, कुछ और दिखा के भागना होता है, लेकिन लिटरली ये भाग रहे हैं इस वक्त। दे आर नॉट कीपिंग अप देयर पार्ट ऑफ द प्रॉमिस। लोगों ने पैसे दे दिए हैं भाई। अब जनाब अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के इस पूरे फियास्को को एक और एंगल से देखें तो आपको यह भी समझ आती है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में एज एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज रैम्पेंट मॉर्बिड इनकॉम्पिटेंस। इतने बड़े स्केल के ऊपर इनकॉम्पिटेंस है कि ये मार्केट को देख ही नहीं सके कि यार कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं तो इसमें आगे चीजें किस तरफ जाएंगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं और इस कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के अंदर हमें पता होता है कि यार एस्केलेशंस हो सकती हैं, मार्केट पे नज़र होती है, मार्केट किस तरफ जा रही है, ओवरऑल बिग पिक्चर मार्केट की क्या है उसके लिहाज से कंटिजेंसीज को प्लान करना होता है आपने। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ये बता रहा है कि भाई इतने बड़े लेवल के ऊपर हमारी कंटिजेंसीज में फेलियर आया है, हमारी कैलकुलेशंस के अंदर फेलियर आया है कि हम आपको चीज 80% एस्केलेशन के बगैर डिलीवर ही नहीं कर सकते हैं। Now that tells a lot. That tells a lot about the very attitude and that also tells a lot about कि यार कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने इन्वेस्टर्स को मिल्क कर रही है। इन चोना कहते हैं पंजाबी चोन रही है कसमें, ये इससे अलावा और कुछ नहीं है भाई। एक आपसे बहुत छोटा बिल्डर, आपसे एक बहुत छोटा डेवलपर अगर वो अपने आज से 5 साल पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहा है और लोगों को हैंड ओवर कर रहा है, तो आप तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यार, आप सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट को ना देखें। एंड इफ यू लुक एट द बिग पिक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट, बिग पिक्चर ऑफ द मार्केट दैट यू आर इन, तो भाई आपके तो इतने एसेट्स पड़े हुए हैं कि आप छोटी सी बुकिंग निकालें, उधर से 4 पैसे इकट्ठे करें तो आपके पूरे हो जाते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि चोना है, उन्हें पता है कि भाई हमारा जो मेजर इन्वेस्टर है, जो बड़ा पोर्शन है इन्वेस्टर्स का, ये बैठा हुआ है यूके के अंदर, कोई ब्रिस्टल में बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है लंदन के अंदर, कोई मैनचेस्टर के अंदर है। इन्होंने उतों डॉलर तोड़ने ने, ये बोकरा ने इकट्ठे कर देने, इन्होंने झाड़ू झाड़ू ने डॉलर इकट्ठे करके साढ़े हल छोड़ देने ने। पाकिस्तान के अंदर भी जो इनका मार्केट की सेगमेंटेशन है, जो इनकी मार्केटिंग है, जो पोजीशनिंग थी वो बड़ी ज़बरदस्त रही है। और पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा जो समझें कि पढ़ा लिखा तबका है, जो मोस्टली डॉक्टर्स हैं, जो आप देखें मोस्टली आईटी के लोग हैं,
उनको इन्होंने बड़ा कैप्चर किया है इवन पाकिस्तान के अंदर भी, और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। उन्हें पता है यार मी आवे नेरी आवे, इन्होंने लोगों को पैसे आने ही आने ने, इन्होंने चोलो जिन्ना मजीद चोया जा सकता है। तो जनाब तो चोया जा रहा है वंस अगेन। बाकी खैर जो होना था वो तो हो चुका है, अब क्या किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ वंस अगेन बड़ी ज़रूरी है, अ लॉट ऑफ पीपल वुड कॉल मी स्मग इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन आई टोल्ड यू सो। और जिस इंटेंसिटी और रिगर के साथ आई टोल्ड यू सो लाइक 5 years ago, अब तो खैर ये बनता है कि आई इन्फॉर्म्ड यू दसली। मैं बड़ा तो रिगर ना दस्या सी कि भाजी ये जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो रीजन है ये बड़ी दूर है, अभी इसका भी वक्त नहीं आया, और अब आप खुद देख रहे हैं। और बाकी जो पार्टी आपके साथ कर रही है, जिस पार्टी के साथ आपने इन्वेस्ट किया है, वो भी आप लोगों के सामने है। तो जनाब आगे का सोचें, इससे आगे अगर आपने कभी हौसला पैदा कर दिया कि आपने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो फिर देखें, भालें, सोचें। और वो फाखरा बतूल नकवी का बड़ा खूबसूरत मिसरा था कि इसलिए हम फरेब खा बैठे, आजमूदा को आजमाया था। तो अगली बार भी आपने आजमूदा को ही आजमाना है, या फिर इर्द गिर्द और भी देखने हैं कि यार मार्केट के अंदर और भी प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो बड़ा कंसिस्टेंटली बड़ी प्रैक्टिकल लोकेशंस के ऊपर लोगों को चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम विलास के टाइम पे भी कहा था कितने विले चाहिए हमें बताएं, और अल्हम्दुलिल्लाह विलास हैं भी, बेचे भी हैं, और अगर अपार्टमेंट्स की दुकानों की बात करें अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ अवेलेबल है। लेकिन मामला ये है कि अभी भी अगर आपने उस एक डेडिकेटेड इंटरचेंज के सर के ऊपर ही फैसले करने हैं, जिसका फ्रूट हो सकता है आपको अगले 15 साल बाद मिलना शुरू होगा, तब तक आपके अपार्टमेंट्स का जो हाल हो जाएगा, आपके मकानों का जो हाल हो जाएगा, वो फिर आप देखेंगे, हम देखेंगे, और इंशाल्लाह ये फलक ज़रूर देखेगा। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। किसी का दिल दुखा हो तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ यू आपके लिए रखा हुआ है, खुल के तनकीद करें, बड़ा मजा आता है तुम्हारे कमेंट पढ़ के। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।